वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपी वफ़द की मुलाकात में शिकवों और शिकायतों के अंबार। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ कैनाल से मुताल्लिक़ एतराज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। पीपी वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म से कुर्रम में अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल पर भी खदशात से आगाह किया। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी का वफ़ाक़ी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हालिया माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम की अनथक कोशिशों को खराज तहसीन पेश। पीपल्स पार्टी का मुल्की मईशत की तरक्की के लिए भरपूर ताउन के आज़म का यादा। मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म की फ़ाल किरदार अदा करने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम। कुछ एक तरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। सदर मुमलिकत ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। हुकूमत का दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने का एक तरफा फैसला है। इस तजवीज़ की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस ले। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। सदर जरदारी का हुकूमत को तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा। ज़ाती और सियासी मुफाद एक तरफ रखकर कौमी मुफाद मुकदम रखें। हमें अवामी खदमत के शोबे पर भरपूर तवज्जो देना होगी। टैक्स के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाना होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमती इक़दाम की तारीफ। एक साल में मुल्क की मैशत मुस्तहकम हुई। पॉलिसी रेट में कमी आई। ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में ख्वातिर ख्वाह इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। PTI अरकान प्ले कार्ड उठाकर अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मुक्के मार मार कर डेस्क बजाते रहे। अपोजिशन ने सदर मुमलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। तकरीर में आसिफ जरदारी साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है। आसिफ जरदारी आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे था हमेशा ऐसे जारी रहेगा। हमेशा फैसले बाद से बाहर होते रहे हैं। ईवान को फौकियत नहीं दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कोई अच्छी बात नहीं की। हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ जरदारी और बिलावल सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक़्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमारे साथ चलें और पता करें कि महंगाई कम हुई है या बढ़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अफसोस पार्लियामान में अपोजिशन के लोग नहायत गैर संजीदा हैं। लगता है कि अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट से तारीख़ खिताब किया है। अपनी तकरीर में सदर ममलिकत ने हुकूमती माशी इक़दामात का अहाता किया। सदर ममलिकत ने जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनकी निशानदही भी की। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बदतमीज़ी और बदतहजीबी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतहजीबी की बुनियाद रखी। अब खुद निशाना बन रहे हैं। अब अवाम में शऊर आ गया है। लोगों को समझ आ गई है बदतमीज़ी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए। लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। मुल्क की मईशत और हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पार्लियामेंट में मीडिया टॉक। जामे और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ है। रमज़ान पैकेज के तहत फी खानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पे बदतरीन करप्शन की कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम थी। यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैर बात कहना है। पहली बार ना कतारें लगीं और ना कोई शिकायत सामने आई। अवाम का पैसा करप्शन की नज़र हुआ, उससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स का दौरे के मौके पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 9999 पर कॉल करके प्रोग्राम के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ECC के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी।
मनफी प्रोपेगंडे में मुलव्विस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद आज दोबारा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब। पीटीआई रहनुमा और सोशल मीडिया टीम की तलबी के नोटिस जारी। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद शामिल। ओन अब्बास, हालिया हमजा, वकास अकरम, कबल शौसिफ भी आज तलब। GIT ने 7 मार्च को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद पेश नहीं हुए थे। बानी PTI और फैज़ हमीद हज़ारों तालिबान को ना लाते तो आज दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी होती। रोज़ाना हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं। फ़ौज को गुज़श्ता 1.5 माह में ख़ातिर ख्वाह कामयाबियाँ मिली हैं। ख्वारजियों के ठिकाने पर हमले किए गए, बहुत से ख्वारजी मारे गए हैं। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बानी PTI के लगाए पौधों का खलाकमान नहीं हो जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस के लिए मुतहर्रिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के वफूद के दरमियान पार्लियामेंट लॉजेस में अहम बैठक। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा शरीक। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से मुताल्लिक गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का मौलाना फजल रहमान को पैगाम पहुँचाया। JUI ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात से PTI क़यादत को आगाह किया। बानी चाहते हैं कि ईद के बाद अपोजिशन भरपूर हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाए। सलमान अकरम राजा। मुल्क में शरह सूद 12% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवां साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फरवरी में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी रही। मजमूई तौर पर माशी सरगर्मियाँ बेहतर हो रही हैं। दरामदात में इजाफे से बैरूनी खाते पर दबाव का सामना है। जनवरी 2025 में बड़ी सनतों की कारकर्दगी मनफी रही। महसूलात इकट्ठा करने की शरह जनवरी और फरवरी में कम हुई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद। वफाकी हुकूमत का शक्कर दरामद करने का फैसला। हुकूमत ने मुल्क में चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने और सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला किया। शक्कर की दरामद से मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। शक्कर की दरामद से मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्ज़िम अरगमान की तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। मुल्ज़िम अरगमान ख़ैबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। कॉल सेंटर में 30 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते हैं। मुल्ज़िम अरगमान मंशियात का इस्तेमाल भी करता है। न्यू ईयर नाइट पर अरगमान ने बंगले पर लड़के और लड़कियों की पार्टी रखी थी। पार्टी से कबल एक लड़की मुल्ज़िम अरगमान के बंगले पर आई। बातचीत के दौरान तर्क कलामी होने पर जुमा बंगले से चली गई। अगले रोज़ मुल्ज़िम अरगमान और मुस्तफ़ा का झगड़ा हुआ। अरगमान ने झगड़ा होने पर मुस्तफ़ा पर लोहे के रॉड से तशद्दुद किया। मुल्ज़िमान मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर हब ले गए और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तफ्तीशी रिपोर्ट। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं। मसला ये है कि आर्मी एक्ट में मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर उसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखैल का सवाल। वकील हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियन का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी हैं। किसी भी हालात में सिविलियंस को इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें आइनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के हवाले से आइनी तरमीम मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती है। वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने कहा, हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है मगर उसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। फौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। केस की समाअत आज फिर होगी।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 और 10 मई के रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमा डीलिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। अदालत पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी की खिदमात हासिल कर लीं। मुझे 9 मई मुकदमात में वकील मुकर्रर किया गया है। तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। जुल्फ़िकार नकवी की अदालत से इस्तदा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि गुज़िश्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। डीर सवात मरदान में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसम अबरआलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। वादे लिफा और बलाई वादे नीलम के पहाड़ों पर बर्फ की नई तय पड़ गई। बर्फानी तौला गिरने से वादे लिफा शहरा आमदोरफ्त के लिए बंद।